नमस्कार, मेरा नाम है पलक मैदान और स्वागत करती हूँ आपका एसएमसी टीवी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बीबी पांडे, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं। स्वागत करती हूँ सर। हाँ, आप मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक का आपका सफ़र जो है सीनियर प्रोफेसर तक का, वो कैसा रहा है आपका? मैंने अपना कानून में शिक्षा का सफ़र 1962 में शुरू किया, दिसंबर 1962, और तब से मैं कानून की विस्तृत और बृहद इमेजेस से वाकिफ़ होता आया। और वो इमेजेस के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको विस्तार से बता सकूंगा। जी सर, आप बताइए प्लीज़। तो मैं पहले आप सबकी तरह मैं लॉ को एज ए पावर, लॉ को एक शक्ति का स्रोत मानता था। और मैं 1961 में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय था, डीपीपी वर्सेस स्मिथ, जिसमें एक स्मगलर को ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी के तहत उन्होंने पनिश किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, और उसका क्रिटिसिज्म बहुत अधिक एकेडमिक वर्ल्ड में हुआ। और मुझे लगता था ये क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, लॉ को शक्तिशाली होना चाहिए, लॉ को स्मगलर्स के ऊपर, लॉ को जितने भी लोग कानून के तोड़ने वाले हैं उनके ऊपर शासन करना चाहिए। धीरे धीरे कानून के बारे में जब मैं गहराई से सोचा मैंने, तो मुझे लगा लॉ को आप स्टेट की तरफ से देखना एक बात है, लॉ को पुलिस की तरफ से देखना एक बात है, लॉ को जज की तरफ से सिर्फ देखना एक बात है, मगर लॉ को पावरलेस सेक्शंस की तरफ से देखना बिल्कुल दूसरा परिदृश्य कानून का दिखाई देता है। उसमें महिलाएं आ जाती हैं, उसमें बच्चे आ जाते हैं, उनके अपराध आ जाते हैं, उसमें वो सब लोग जो जेल में बंद हैं जिनको कानूनी मदद नहीं मिली है, वो सिर्फ इसलिए जेल में बंद हैं कि उनको बेल करने वाले कोई वकील नहीं मिल पाए। तो मैं लॉ के इस एंड से ज़्यादा प्रभावित हुआ, और फिर मैंने लीगल एड टू द बेगर्स, लीगल एड टू द प्रिजनर्स, लीगल एड ऑन विमेन इश्यूज, एंड मैं बाद में ह्यूमन राइट्स के डायमेंशन ऑफ लॉ में ज़्यादा प्रवृत्त हो गया। और आज भी मैं लॉ एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस, वो कल्पना को लेके चलता हूँ। सर, जैसे कि आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो क्या आप हमें उस कुछ बुक्स के बारे में बता सकते हैं अपनी? मैं आपको अपनी एक बुक जो फरवरी 2022 में छपी है, जिसमें सेलेक्ट लीगल राइटिंग्स, एडवांस लीगल राइटिंग्स वाली किताब ईस्टर्न बुक कंपनी ने निकाली है, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडवांस्ड लीगल राइटिंग्स। इसमें 12 राइटिंग्स का एक समूह है। उसके बारे में थोड़ा सा बताने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी में एक आमंत्रण के आधार पर मैंने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार से स्वीकार किया कि मैं इस शर्त पे जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से संबंध होऊंगा कि मैं सिर्फ 10-12 लेक्चर्स दूंगा। तो उन्होंने कहा आप किसी भी तरह से संबंध होइए, हम चाहते हैं आप कुछ दिन, हम तो चाहते हैं एक लंबे समय के लिए आप आएँ। मैंने कहा मैं अब अवकाश प्राप्त हूँ, मैं लखनऊ में रहना चाहता हूँ, अब मैं घर के ऐश आराम में रहना चाहता हूँ। उनका फिर भी आप अगर 3 महीने के लिए 12 लेक्चर्स मैंने एग्री किया। उन 12 लेक्चर्स को जब मैंने दिया वो क्रिमिनल लॉ के विभिन्न आयामों पर, तो वो 12 लेक्चर की चर्चा ईस्टर्न बुक कंपनी वालों को पता लगी,
और उन्होंने कहा साहब ये लेक्चर्स आप हमको राइटिंग्स के फॉर्म में दे दीजिए। मैंने उनसे कहा राइटिंग में फुटनोटिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट री राइटिंग होती है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब इस वक्त कोविड टाइम है, आप इसमें, और मुझे भी लगा कहीं मैं बाहर जा नहीं सकता। तो करीब साल भर जब मैं बाहर नहीं जा पाया, तब मैंने पूरे 21 में वो बैठ के अपने टेबल में मैंने उन 12 राइटिंग्स को प्रिपेयर किया है, और उनमें जो मेरे 62 साल के अनुभव का निचोड़ है उनको मैंने रख दिया। और वो किताब बहुत बिकी है और सुना है। उसमें मैंने पूरा लॉ के, सब्सटेंटिव लॉ के और प्रोसीजरल लॉ के इश्यूज़ को सबको उठाया है, और उनका अपनी दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से उनका सल्यूशन, उनका रिजोल्यूशन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। सर कोई ऐसा स्पेशल मैसेज तो आप लॉ स्टूडेंट्स को देना चाहें? लॉ स्टूडेंट्स को मैं आज जो मैंने लेक्चर दिया, रूल ऑफ लॉ अंडर टेंशन, रूल ऑफ लॉ, मैंने ये कहा कि आज रूल ऑफ लॉ के लिए संक्रांति काल है। वो मल्टीपल एरियाज ऑफ टेंशन से घिरा हुआ है, और उसमें मैंने आज सिर्फ 4 टेंशन्स, नोटेबल टेंशन्स की बात की। एक टेंशन पॉइंट है कि लॉ अमीर, लॉ धनपति के लिए है या लॉ गरीब के लिए भी है, लॉ सबके लिए है क्या, एक प्रश्न। और मैंने दूसरा जो टेंशन पॉइंट है वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का लॉ में जो प्रभाव हो रहा है, क्या वो लॉ को पूरा बदल देगा आमूल चूल, या उसके जो लाभकारी प्रभाव हैं उनको हम लेंगे। तीसरा पॉइंट ये कि क्रिटिकलिज्म लॉ को, पुराने लॉ को, ट्रेडिशनल लॉ को नए ढंग से क्रिटिकलिज्म उसको परिभाषित कर सकता है क्या। और चौथा टेंशन पॉइंट ये है कि मेजॉरिटेरियन रीइमेजिनेशन ऑफ लॉ का जो एक विद्रूप समाज में दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के तरीके, तौर, जिसमें बुलडोज़र इन्वेस्टिगेशन, ये सारी नई चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, और जहाँ जिस तरह से हम बेसिक फीचर्स ऑफ द लॉ को ही चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ की परिकल्पना ही गलत है, लॉ की परिकल्पना ही फ्लॉड है, वो बहुत चिंता का विषय है। और आज सबसे बड़ी चुनौती ये है, द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, और उसके लिए विद्यार्थियों को हमको दिमाग से तैयार करना चाहिए, इंटेंसिव डीप रिसर्चेस करने चाहिए, और उनके कमिटमेंट्स को, रूल ऑफ लॉ के प्रति कमिटमेंट को, समर्पण को हमको मजबूत बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर बीबी पांडे। ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए STMC टाइम्स के साथ।